यस वेलकम। चलो जी, अपना जो सीरीज चल रहा था उसमें नेक्स्ट चैप्टर की बारी आई है किसकी सर? दैट इज योर लेवरेजेस। सर लेवरेजेस होता क्या है उस पर अपन 2 मिनट में आते हैं। उसके पहले ना अपन एक डिस्कशन करते हैं। ये कोई पहचानी हुई दिख रही है क्या सर? डिटेक्टिव साहिबा ये क्या बोल रही है? पूछ रही है हमसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम क्या है। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम तो हमको नींद में भी याद आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इतने बार आपने बोल दिया है, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव। बट सर वेल्थ कैसे मापी जाती है, वेल्थ को मेजर कैसे किए जाते हैं? सर मार्केट वैल्यू से। सर मार्केट वैल्यू कैसे निकल के आती है? मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कि भाई अगर कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट बना रही है, ग्रोथ दिखा रही है, तो सर ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली भी बढ़ती है, कैसे? एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर। सर याद है आपको वो वाला डिस्कशन? कौन सा वाला डिस्कशन जहां पे मैंने आपको बताया था रिटर्न वर्सेस एक्सपेक्टेशन? अगर कंपनी कमा रही है 20% और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 5%, तो जो 15% एक्स्ट्रा है वो क्या है? वेल्थ क्रिएशन है। तो अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन कम होगी तो वेल्थ ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन सर एक्सपेक्टेशन लोगों की किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंपनी की। कंपनी पे से कमाने की एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लो मैंने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, और मेरी जो इन्वेस्ट के ई है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन है मेरी, मेरे कैपिटल के ऊपर रिटर्न की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सर वो रिस्क के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा जी। सर ये तो हमको लाइन ऑफ जो आपने बताया ना, ये समझ में आ गया कि भाई ऑब्जेक्टिव वेल्थ है, वेल्थ मार्केट, मार्केट वैल्यू, ये दोनों चीज पर डिपेंड, ये चीज रिस्क के ऊपर डिपेंड। अब सर तो देख लेते हैं फिर। देखो, वैल्यू अगर इंक्रीज करना है, वैल्यू इंक्रीज करना है तो रिस्क को कम करना पड़ेगा। सर रिस्क को कम करना पड़ेगा। सर क्या रिस्क को जीरो कर सकते हैं क्या? जीरो नहीं कर सकते। अगर रिस्क जीरो कर दोगे तो रिटर्न भी तो गायब हो जाएगा। बोलते हैं ना, जहाँ रिस्क है तो इश्क है। तो सर हमको रिटर्न भी चाहिए लेकिन रिस्क भी चाहिए, ठीक है। तो मैनेज करना पड़ेगा, अपन को एक बैलेंस बैठाना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्टिमम बैलेंस बैठाना पड़ेगा, ठीक है सर। देखो सर, रिस्क कितने टाइप के होते हैं? रिस्क सर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। सर बिजनेस रिस्क क्या होता है? कि भाई कंपनी या जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसे कमा रही है कि नहीं, ठीक है। देखो, रिस्क एसोसिएटेड विथ फर्म्स ऑपरेशन। क्या फर्म जो ऑपरेट कर रही है उसके ऊपर रिस्क, कि भाई मार्केट में अपनी पोजीशन बैठा पा रही है कि नहीं, मार्जिन रख पा रही है कि नहीं, कंपटीशन के कॉम्पीट कर पा रही है कि नहीं, ये सब चीजें क्या है? दैट इज अ बिजनेस, एक बिजनेस की इनहेरेंट रिस्क। इट इज द अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट? अबाउट फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम, कि भाई कल को जाके कंपनी पैसे कमा पाएगी कि नहीं, हमारे पैसों पे पैसे रिटर्न दे पाएगी कि नहीं, ठीक है। दैट इज योर ईबीआईटी। हाउ वेल कैन अ ऑपरेटिंग इनकम बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। ये है आपका व्हाट? बिजनेस रिस्क। सर एक आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा पिछले इतने सारे लेक्चर्स देख के। सर ये एडिशनल रिस्क है किसके ऊपर? दैट अ शेयर होल्डर बियर्स व्हेन अ कंपनी यूजेस डेट इन एडिशन टू इक्विटी फाइनेंसिंग। सर कंपनी चाहे कमाए या ना कमाए, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और अगर जब कंपनी नहीं कमाएगी तो इंटरेस्ट किसके जेब से जाएगा? सर शेयर होल्डर के कैपिटल से उठा के चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉस दिखाएंगे, लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा? शेयर होल्डर कैपिटल में। तो सर 2 टाइप के रिस्क है, एक तो कंपनी का खुद का रिस्क, एंड दूसरा फाइनेंशियल लोन लेने का रिस्क, ठीक है, कि आपकी एबिलिटी टू पे ऑफ योर लोन और नॉट, ठीक है सर। एक सेकेंड, सॉरी, टाइम टाइम पे मैं थोड़ा सा पॉज कर पाऊंगा, कर दूंगा ऑडियो को, ताकि आपको नॉइस हो नहीं जाए। थोड़ी सी कफ हो गई है। चलो सर, मैंने ऊपर बोला था लेवरेज का मतलब क्या होता है। चैप्टर तो लेवरेज का है, लेकिन लेवरेज का मतलब क्या होता है? सर लेवरेज का मतलब होता है एक तरीके से इन्फ्लुएंस या फिर पावर। इन्फ्लुएंस या फिर पावर। मेरे पास लेवरेज है, ऐसा बोलते हैं ना, कि जैसे मान लो आपकी कोई सिबलिंग्स है, आपके भाई बहन है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, एंड यहाँ पे आपके भाई बहन है, ठीक है। आपको इनका कुछ सीक्रेट पता चल गया, ठीक है। ये घर से जाते हैं कहाँ, ये आपको पता चल गया, ठीक है। मूवी के बहाने कहाँ चलते हैं वो आपको पता चल गया। तो आपके पास ना इनके ऊपर लेवरेज है। इस भाई बहन के ऊपर आपके आपके ऊपर आपके पास इनके तरफ लेवरेज है। कैसे? कि अगर आपकी बात ये नहीं मानेंगे तो आप क्या करोगे? सर इसका फायदा उठाओगे, ठीक है। तो एक तो लेवरेज का मतलब होता है इस सेंस में, ठीक है, इन्फ्लुएंस या फिर पावर। एक लेवरेज का मतलब होता है दूसरे सेंस में। कैसे? इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर द अदर फाइनेंशियल वेरिएबल। सर एक फाइनेंशियल वेरिएबल के इफेक्ट होने से,
दूसरा फाइनेंशियल वेरिएबल कैसे अफेक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट योर लेवरेज, दैट इज नथिंग बट योर लेवरेज। मैं बोलता हूं, रुको, कहाँ गया, यस, मैं बोलता हूं कि आपने सेल्स अगर 50% से इंक्रीज कर दी, आपने सेल्स 50% इंक्रीज कर दी, तो सर ईबीआईटी भी 50% से इंक्रीज हो जाएगा। एक कहावत है, एक बोल रहा हूं मैं बस बेसिकली। सर क्या सेल का इन्फ्लुएंस ईबीआईटी पे है क्या? सर बिल्कुल है। सर सेल 50% बढ़ी लेकिन ईबीआईटी 100% बढ़ गया, अरे गजब, भयंकर इन्फ्लुएंस है। सर ये 50% बढ़ा लेकिन ये सिर्फ 20% बढ़ा, इन्फ्लुएंस तो है, चेंज तो हो रहा है, एक के चेंज होने से दूसरा तो चेंज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उल्टा और मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। अब दूसरा, सर 50% सेल्स इंक्रीज हुई, ईबीआईटी डिक्रीज हो गया, कितना, 20% से डिक्रीज हो गया, ये तो सर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है उस पर आएंगे अपन, लेकिन एक बेसिक जो मतलब है, कहने का मतलब है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के ऊपर इन्फ्लुएंस, ठीक है, समझना। जनरली if we want to calculate the impact of change in variable x on variable y, it is termed as leverage of y with x। सर लेवरेज टर्म भले नया है लेकिन आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। कहाँ पढ़ के आए हो सर? इकोनॉमिक्स में, डिमांड ऑफ, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस के चेंज होने से डिमांड कैसे चेंज होगा? सर प्राइस द फाइनेंशियल वेरिएबल, डिमांड इज अ फाइनेंशियल वेरिएबल, एक वेरिएबल के चेंज से दूसरा वेरिएबल कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सर आप ये भी चीज करते थे, क्या करते थे? आप एक चीज और करते थे, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या ये करते थे कि प्राइस के चेंज में डिमांड से चेंज कैसे होता है? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है, ठीक है सर। इसको लिखते कैसे थे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर कुछ ऐसा करते थे सर, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी, फिर इसको लिखते थे चेंज इन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी इंटू क्यू इंटू 100। कुछ इस टाइप का करते थे क्या? कुछ इस टाइप का करते थे क्या? सर वही चीज यहाँ पे करनी है अपन को, वही चीज यहाँ पे करनी है। क्या बोल रहे हैं कि सर जब y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, x के चेंज में अगर y का चेंज आ रहा है, उसके मेजरमेंट को कितना चेंज आ रहा है, कितना एक्सटेंट तक चेंज आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं लेवरेज। मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल लिया, सर सेल 50% इंक्रीज हो रहा था जिसके चक्कर में क्या, ईबीआईटी सर 100% चेंज हो गया। गजब यार, मतलब समझो इन्फ्लुएंस सेल का ईबीआईटी के ऊपर तगड़ा है, बहुत ज्यादा है, 2 टाइम्स है, 200 टाइम्स है, 200% टाइम्स, या फिर ट्वाइस है। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो देखो, चेंज इन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या है? चेंज इन एक्स अपॉन एक्स मतलब, चेंज इन एक्स अपॉन एक्स मतलब परसेंटेज चेंज इन एक्स, और ये क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन वाई, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन को लेवरेज को मेजर करना है किसी भी दो फाइनेंशियल वेरिएबल में, तो ऐसे देखा जाएगा कि भाई किसका चेंज से किसको चेंज हो रहा है, और इसके अगर ये अगर 50% चेंज हो रहा है तो ये 100% चेंज हो रहा है क्या? तो अगर ये 100% चेंज होगा तो 100/50 कितना होता है सर? 2, यानी कि दुगना चेंज हो रहा है, यानी कि जो सेल का ईबीआईटी पे जो लेवरेज है वो दुगना है, वो तगड़ा है, ठीक है। चलो जी, अब सर लेवरेज ना 3 टाइप के होते हैं। भाई लेवरेज का अपन ने बेसिक मतलब तो समझ लिया, लेकिन लेवरेज इन एफएम, लेवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर 3 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के? तो देखते हैं। सर पहला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, पहला होता है सिर्फ नाम पे जाना, अपन डिटेल में एक एक, मतलब समझो आप ये तीन अगर मैं आपको कराऊंगा ना, अगर मैं आपको ये 3 चीज कराऊंगा तो आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो अपन विस्तार से इसको देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, घबराना बिल्कुल भी मत, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आपको, मैं सिर्फ आपको बताया हूँ क्या, कि रिस्क मैनेज करना है, रिस्क 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और अ, एक लेवरेज का बेसिक मतलब बताया, इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी के फॉर्म में आपको कहानियां बताते जा रहा हूँ। चलो जी, अब अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट आपका लेवरेज। सर 3 टाइप के लेवरेज होते हैं। व्हाट? 3 टाइप के लेवरेज होते हैं, जस्ट सेकेंड ना। चलो सॉरी, सेकेंड, यस।
तीन टाइप के लेवरेज होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर दूसरा होता है फाइनेंशियल लेवरेज, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज योर कंबाइंड लेवरेज। सर ऑपरेटिंग लेवरेज, ऊपर दो टाइप की रिस्क की बात की थी सर, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। जहां पे भी बिजनेस रिस्क को अपन डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं सर? ऑपरेटिंग लेवरेज। कौन सा? ऑपरेटिंग लेवरेज। सर जहां पे फाइनेंशियल रिस्क की बात करें, वो क्या बोलेंगे अपन उसको? फाइनेंशियल लेवरेज। सर क्या होता है, कैसे होता है, अभी और अपन आएंगे आगे, ठीक है। और अगर टोटल रिस्क की बात करूं मैं, कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज किसके बारे में बात करता है? बिजनेस रिस्क। ये किसके बारे में बात करता है? फाइनेंशियल रिस्क। ये किसके बारे में बात करता है? टोटल रिस्क। अब मेरे को आप एक चीज बताना, समझना, अगर अपन स्टेटमेंट ऑफ आपका वो बनाए, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम अगर अपन बनाए, ठीक है, बेसिक जो अपन बनाते हैं जनरली, ऑल्दो ये वाला स्टेटमेंट आपने कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से देखा होगा, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। सर पहले आता है सेल्स, उसमें से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमको देता है व्हाट? कंट्रीब्यूशन। क्या आपको कंट्रीब्यूशन का मतलब पता है? सर कंट्रीब्यूशन वो चीज होती है कि प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। आज मैंने अगर ये पेन 10 रुपए में, सर 10,000 का पेन है, छोड़ो, आज अगर मैंने, चलो इसी को एज्यूम करो 10 रुपए का पेन है, इसमें कितना खर्चा लगा होगा? सर आप बोलोगे सर इसमें तो अपन ने उधार में भी पैसे लिए होंगे, उसका भी इंटरेस्ट ऐड है, डेप्रिसिएशन भी ऐड है, और आपका मटेरियल का कॉस्ट भी ऐड है, लेबर का भी कॉस्ट ऐड है, मार्केटिंग का भी खर्चा ऐड है, सब चीज इसमें खर्चे ऐड है। मैं बोलता हूँ वो सब चीज़ों को मत देखो, सिर्फ आप देखो इसको बनाने की खर्चे कितने लगी। सर अगर आप बोलोगे इसको बनाने का खर्चा कितना लगा, तो सर इसमें मटेरियल प्लास्टिक लगा था, ठीक है, इसमें इंक लगी थी, इसमें मशीन का डेप्रिसिएशन लगा था, तो ओवरऑल इस यूनिट को, एक यूनिट को बनाने का खर्चा सर 4 रुपए है। 10 रुपए की बिकती है, 4 रुपए इसका खर्चा है। सर 4 रुपए खर्चा है, इसमें अभी वो इंक्लूड नहीं है रेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो वाला खर्चा नहीं, क्योंकि तो फिक्स्ड कॉस्ट है। इस इंडिविजुअल को बनाने का कितना खर्चा है, मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूँ आपसे। आप बोलोगे सर वेरिएबल कॉस्ट, तो सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे आता है सर? सेल प्राइस में से आप इसका फिक्स, सॉरी, वेरिएबल खर्चा जो एक्सक्लूसिवली इस पेन को बनाने में खर्चा हुआ, एक पेन को पर यूनिट का खर्चा जो हुआ, उसको आप माइनस कर दो, तो अपना आएगा व्हाट? कंट्रीब्यूशन। तो आएगा व्हाट? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर इसमें से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी। देखो कंट्रीब्यूशन, आई एम अज्यूमिंग कि आप कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ के आए हो, उसके बावजूद भी अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ में आया, मैं आई ट्राई टू कीप इट एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल, बट उसके बावजूद भी वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, नहीं आता है समझ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ उस चीज़ के लिए। आप मेरे पास आना टेलीग्राम में, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, मेरे को आप वॉइस नोट भेजना, मैसेज करना, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, ठीक है। चलो, दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जिसको अपन ईवीआईटी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑपरेशनल कॉस्ट को माइनस कर दिया। अब सर इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट। अब सर माइनस होगा इंटरेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक और चीज बोलते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि फाइनेंस करने का खर्चा है ना, ये तो पैसे उधार लेने का खर्चा है। इक्वल टू ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस होगा, तो अपना आएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से डिविडेंड लेस हो जाएगा, सब प्रेफरेंस डिविडेंड वाला लेस हो जाएगा। फिर जो अर्निंग आएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ईटैश बोलते हैं, ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईटैश। सर इतना हो गया, और अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करूं तो अर्निंग्स पर शेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ईपीएस निकल के आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। सर ये बेसिक तो हमको पता है, आप क्यों बताए, रिवाइज करवा रहे थे एक तरीके से। अब सर एक चीज इसमें ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करना, ऑपरेशन का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा कौन सा है सर? ये भी है, ये भी है, क्या है सर? ये भी है और ये भी है। मेरे को एक बात बताओ, सेल में जो भी चेंजेस होगा, अगर सेल 100 यूनिट की जगह 50 यूनिट बिकती है, तो सर वेरिएबल कॉस्ट भी 100 यूनिट की जगह 50 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट का तो सेम ही रहना है, पर यूनिट का तो सेम ही रहना है। लेकिन सर फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, अगर मैं 100 यूनिट में कॉन्ट्रीब्यूशन देखूं पर यूनिट का, या फिर रुको मैं आपको इसको ऐसे नहीं समझाऊंगा, वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। आप इसको ऐसा समझो,
सेल से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी तक, यहां तक की जो जर्नी है वो किसके कारण चल रही है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण चल रही है, ऑपरेशंस के कारण चल रही है, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो उसके कारण चल रही है। एंड सर यहां से लेकर जो यहां तक की कहानी है वो किसके कारण चल रही है? सर आपने जो फाइनेंस फाइनेंस उठाया था ना, आपने जो पैसे उठाए थे ना, उसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण कम हो रहे हैं। मानते हो कि नहीं? बस इतना हाँ या ना बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ। यहां से यहां तक की जर्नी जो थी ऑपरेशंस के कारण हो रही थी, कंपनी ऑपरेट कर रही थी, बिजनेस ऑपरेशंस के कारण हो रही थी। यहां से यहां तक की जर्नी किसके कारण हो रही है? फाइनेंस के कारण हो रही है। ठीक है सर। अगर मैं टोटल जर्नी देखूं तो मैं बोलूंगा सर कंबाइंड लेवरेज है, कंबाइंड जर्नी है। ठीक है। ठीक है सर। अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कंबाइंड लेवरेज क्या है, उस सब पे आएंगे, उस सब पे आराम से आएंगे। पहले अपन स्टार्ट करते हैं विथ योर व्हाट सर? ऑपरेटिंग लेवरेज। जस्ट सेकेंड। देखो जी, अब क्या बोल रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। सर ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बोलते हैं? यूज ऑफ एसेट, यूज ऑफ एसेट फॉर विच अ कंपनी पेस अ फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब क्या? यूज ऑफ एसेट्स फॉर विच अ कंपनी पे अ फिक्स्ड कॉस्ट। सर समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स, सर क्या मेजर करती है? रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सर अगर मैं आपको बोलूं, समझना, सेल अपनी आधी हो गई तो आप बोलोगे सर वेरिएबल खर्चे भी आधे हो जाएंगे, क्योंकि भाई जितना पर यूनिट कॉस्ट तो फिक्स ही है। भाई आज मैं बोलता हूँ 10 रुपए की पेन है एंड मैंने 100 पेन बेची तो 1000 रुपए की सेल है। सेल अगर आधी हो गई यानी 500 पेन बिकी, सॉरी हाँ 500 पेन बिकी, नहीं 100 पेन भी, 50 पेन बिकी, तो 50 × 10 500 रुपए का सामान बिका। वहीं पे कंट्रीब्यूशन सर 4 रुपए था आपका। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अगर 4 रुपए था तो पहले कितना था कंट्रीब्यूशन? 4 × 100 दैट इज 400। अब कितना हो गया सर? अब वो हो गया 50 × 4 दैट इज 200। तो सर ये अगर हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो रहा है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। ठीक है, ये तो है ही है। लेकिन सर फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, वो तो फिक्स है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सेल में चेंज हो रहा है तो अपने को अपन चेंज हो, अपन तो फिक्स है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या ईबीआईटी भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा कि भाई अगर ये 50% गिर गया तो ये भी 50% गिरेगा, ये भी 50% गिरेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या ये भी 50% गिरेगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। सर आप एग्जाम्पल दे दो, हम आपको मानेंगे ही नहीं आपके ऊपर बात। मैं बोलता हूँ आपका अगर यूनिट सोल्ड, ठीक है, समझना, यूनिट सोल्ड 100 था, 50 हो गया। आपका पर यूनिट कॉस्ट है सपोज मान लो, पर यूनिट का सेल्स प्राइस है, सेलिंग प्राइस है कितना? 10 रुपये। तो सेल्स कितनी हो जाएगी टोटल? सर सेल्स हो जाएगी 1000 रुपये, ये हो जाएगी 500 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं बोलता हूँ 6 रुपये का है, नहीं 4 रुपये का है, ठीक है 4 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट मानता हूँ मैं, तो 4 पर यूनिट है। तो सर ये कितना हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 400, इसमें कितना हो जाएगा? 200। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 300। तो आप देख सकते हो सर ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया एंड ये हाफ हो गया। अब मैं बोलता हूं अगर आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 200 है तो सर इधर भी 200 होगा, इधर भी 200 होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आ गई? सर ईबीआईटी की वैल्यू आ गई इधर 400, इधर हो गई 100। गजब बेइज्जती है। सर आप बताओ मेरे को, ये जब आधा हो रहा था ये तो सेम था, ये आधा होने की जगह 1/4 हो गया सर, 25 मतलब समझो 75% गिर गया, 75% गिर गया। भाई 400 से अगर 100 रुपए हो गई चीज तो कितने से गिर गई? सर 75% से गिर गई। कैसे? जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सर ये 100 रुपए की, 400 रुपए की चीज 100 रुपए हो गई, तो चेंज कितना हुआ सर? -300 का। कितने में से? 400 में से, तो 75% हो गया। कुल मिला के ऊपर की चीजें 50% गिर रही थी तो ये वाली चीज 75% गिर गई। कारण क्या था सर? कारण केवल एक ही था, कारण केवल एक ही था, टांग में हड्डी एक ही था। ठीक है, चल पढ़ो वापस से लाइन। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स, क्या मेजर करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, कि अगर कंट्रीब्यूशन 50% गिर रहा है तो ईबीआईटी कितना परसेंट गिरेगा, ऐसा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ये लाइन वापस से पढ़ो। यूज ऑफ एसेट फॉर विच अ कंपनी पेज फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज। सर आपका क्या बोलना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करना इट सेल्फ इज कॉल्ड वॉट? योर ऑपरेटिंग लेवरेज।
और वो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सर ऑपरेटिंग लेवरेज तो है भाई, आप फिक्स कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको क्या लगता है कि सर चेंज जो बोल रहे हैं ना, जो अपन रेशियो निकाल रहे हैं ना कि 50% चेंज होने से 75% चेंज होगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ये कंफ्यूजन है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। पहले तो अपन देखेंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। सर ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट करता है, किसके कारण, फिक्स कॉस्ट के कारण। सर आप इसको ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों बोल रहे हो, फिक्स कॉस्ट के इस्तेमाल को ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों बोलते हो। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी फिक्स कॉस्ट के नाम पे क्या डालेगी वहां पे, ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या है वहां पे। सर वहां पे फिक्स कॉस्ट कुड बी एनीथिंग, आपका पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, आपका सैलरी हो सकता है, आपका रेंट हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ना एक प्रेमाइस, एक फैक्ट्री, एक मशीनरी को मैंने भाड़े पे लिया था। कितने पे लिया था। सर मैंने उसको 10,000 रुपये रेंट के हिसाब से लिया था। मैंने उसको 10,000 रुपये का रेंट के हिसाब से लिया था, 10,000 रुपये रेंट, ठीक है। अब इस मशीनरी से होता क्या है कि सर यहाँ पे सपोज कन्वेयर बेल्ट वगैरह लगे हैं, 100 यूनिट नहीं सॉरी 10,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से मैं बना सकता हूँ। मतलब 1,000 यूनिट्स बनाऊंगा जो कि मार्केट में बिकेंगे 20 रुपए के, 1,000 यूनिट्स बनाऊंगा जो मार्केट में बिकेंगे 20 रुपए के। सर इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अगेन वही 4 रुपए, तो कितना हो जाएगा सर, 20,000 रुपये हमको सेल्स के थ्रू आएगा, 4,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, तो जेब में कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, 16,000। और फिक्स कॉस्ट कितने हैं सर, वही रेंट का 10,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया सर, प्रॉफिट हो गया 6,000। अब आप देख रहे हो मैंने रेंट पे क्यों लिया मशीन को, मशीन को रेंट पे इसलिए लिया क्योंकि काट पीट के मेरे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में 6,000 की वृद्धि हो रही है, 6,000 इंक्रीज हो रहा है, 6,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। भाई फिक्स कॉस्ट तो अपन तभी लेते हैं ना, तभी तो अपन एडिशनल मशीन लेंगे। कोई भी फिक्स खर्चा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि आज मैं अगर उसको 100 रुपए का फिक्स खर्चा कर रहा हूँ, आज मैं रेंट अगर 100 रुपए भर रहा हूँ, फायदा इससे मैं 1,000 रुपए का निकाल सकता हूँ। आज मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि आज जो सामान है, सपोज 1,000 क्वांटिटी में मैंने सामान खरीदा, कितने का सर, 200 रुपए का। और मेरे को पता है आज से 6 महीने के बाद यही चीज 200 रुपए की हो जाएगी 300। फ्लक्चुएट होता है मार्केट, और मार्केट डिमांड सप्लाई बोलो या जो भी बोलो, मेरा एक्सपेक्टेड है 200 की चीज 300 हो जाएगी। चलो 300 नहीं तो 280 होगी, 280 होगी। बेनिफिट कितने का हुआ सर, 80 × 1,000 यानी 80,000 का फायदा हुआ। और मेरे को अगर 2,000 रुपए के हिसाब से रेंट में मिल रहा है जगह, 2,000 रुपए के रेंट से मिल रहा है, तो सर 6 महीने में कितना रेंट दूंगा सर, 12,000 का रेंट दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमाऊंगा, 80,000 का। मैं जो भी फिक्स खर्चा करता हूँ वो मैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ करता हूँ कि मेरे को वो उससे ज्यादा बेनिफिट दे जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा बेनिफिट दे जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेवरेज क्यों बोला, क्योंकि मेरे को फायदा मिल रहा है रेंट खर्चा करने के चक्कर में, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट लगा रहा हूँ मैं उसके चक्कर में, मेरे को जहाँ पे सेल अगर 100% भी बढ़ रही है तो मेरा ईबीआईटी सीधा सीधा 75% बढ़ जा रहा है, ठीक है, 150% बढ़ जा रहा है, ऐसा वाला हालत हो रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स हाउ सेंसिटिव अ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू अ चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स हाउ सेंसिटिव अ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रेस्पेक्ट टू चेंज इन सेल, कि सर सेल चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंजेस आ रहे हैं, वो अपना व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको मेजर कैसे करते हैं सर, इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद करो वही इलास्टिसिटी वाले दिन, याद करो वही डिमांड वाले दिन, ठीक है। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है सर, सेल में चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है, सेम इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर इसको ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इसमें फर्क ज्यादा दिखेगा अपने को मेन किससे देखना है भाई, अपन सेल को चेंज करेंगे तो फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी में कितना चेंज आ रहा है वो अपने को चेक करना है, ठीक है, अदर वे राउंड नहीं, अदर वे राउंड नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही है ना, निकालना, ठीक है सर। चलो जी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब अपन ने समझ गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। बट सर मान लो परसेंटेज सेल्स की आप बात कर रहे हो,
तो यहाँ पे तो आपके पास दो डेटा था, ईयर 1 ले लो या ईयर 2 ले लो, दो टाइप का डेटा था, ठीक है। कंपेयर करना हो तो कंपनी 1 ले लो, कंपनी 2 ले लो। यहाँ पे तो दो टाइप का डेटा था। अगर दो टाइप का डेटा नहीं दिया है, दो कंपैरेटिव डेटा नहीं दिया है, सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? उसको अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, ट्विक चेंज करते हैं। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हाट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सर ये कैसे आया, इसको मैं डेरिवेशन बताता हूँ, बट पहले एक बार डायग्राम में। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल नंबर के फॉर्म में बात कर रहा हूं, परसेंटेज फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूं, इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आप देखें, जब मैं परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं तो नीचे से ऊपर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं फिक्स नंबर की बात कर रहा हूं तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, यानी कि कंट्रीब्यूशन पहले लिखाएगा, फिर डिवाइड बाय ईबीआईटी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सर, दिस इज नथिंग बट योर याद करने का तरीका, कि भाई सेल चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी भी इक्वल टू व्हाट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, या चलो डिराइव करके दिखाता हूँ। सिर्फ एक ही डिराइव करूंगा, बाकी के आप फिर वो अपन रेगुलर लेक्चर में करते हैं, तो वापस से मैं उसको नहीं करूंगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं? सर चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी इंटू 100, क्योंकि इसी को ही बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन सेल्स अपॉन परसेंट, सॉरी, सेल्स इंटू 100, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार दिखा हुआ रहेगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है उस फॉर्मूले को। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि सर ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि इको में आप पढ़ के आए हो, सीधा फिर मैं आपको बोल दूं कि देखो ये याद कर लेना, तो आपको अटपटा लगेगा कि यार यहाँ पे ईबीआईटी ईबीआईटी तो ठीक है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन सेल की जगह कैसे रिप्लेस हो गया, वो चीज का दिक्कत है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं एक बार। हाँ। हम्म। सर ईबीआईटी क्या होता है? ईबीआईटी क्या होता है? अगर मैं सेल्स में से, अगर मैं पर यूनिट के सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूं और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी से, पर यूनिट का सेलिंग प्राइस और पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है, 10 रुपए की पेन और 4 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, इंटू करूं क्वांटिटी से, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? सर दिस विल बिकम योर व्हाट, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से मैं माइनस करूंगा व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से मैं माइनस करूंगा व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। ये होता है व्हाट, ईबीआईटी, ये होता है ईबीआईटी। तो दिस इज योर ईबीआईटी। तो मैं काम करता हूं ना, इस ईबीआईटी को एज इट इज लिख देता हूं, और जो ये वाला ईबीआईटी है ना, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, किससे? सर इससे, इससे रिप्लेस कर देता हूं। सर रिप्लेस करने से बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट होगा चेंज इन व्हाट, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय ईबीआईटी होल डिवाइड बाय। सर चेंज इन सेल को मैं कैसे लिख सकता हूं? चेंज इन क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस होल डिवाइड बाय सेल्स, होल डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। सर रेशियो के हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो लिख देते हैं वैसे ही, चेंज इन क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस होल डिवाइड बाय ईबीआईटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ये वाले पार्ट को देखूं,
तो ये जो चेंज है ना, मैं क्या बोलता हूँ, चेंज इन ए माइनस चेंज इन बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, चेंज इन ए माइनस चेंज इन बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको अपन मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो, जब मैं एक बार इसको इधर ले जाऊंगा, पहले चेंज को मैं इसके साथ देखूंगा, फिर मैं एक बार चेंज को इसके साथ देखूंगा। तो मैं पहले लिखूंगा वो डेल्टा क्यू इंटू एस पी माइनस वी सी माइनस डेल्टा इंटू एफ सी होल इंटू क्यू इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट का होल डिवाइड बाय ईबीआईटी इंटू डेल्टा क्यू इंटू एस पी। सर एस पी से एस पी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या सर, चेंज इन फिक्स कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो नाम ही फिक्स्ड है, तो चेंज क्या हो जाएगा उसमें, जीरो हो जाएगा। सर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। अब सर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे सर ये कंसेप्चुअली सही नहीं है, आई एम रेडी टू देयर, आई एम रेडी, ठीक है, मैं उसको चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था, तो बहुत बार मेरे को क्या फील होता था, यार ये सर कैसे बता रहे हैं, ये मतलब कहीं तो झोल कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअली सर गलत है। तो तब मैं फिर काउंटर नहीं कर पाता था, बट अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी मैं एकदम लॉजिकली बता रहा हूँ, और आपको अगर मेरे को काउंटर करना है कि सर ये ऐसे कैसे आया, ये ऐसे क्यों हुआ, मैसेज करना, आई एक्सप्लेन इट, ठीक है। आई एक्सप्लेन इट टू, एक सेकंड अपना फोन आ रहा है। यस, तो अपना क्या बचा, अंदर में इधर बचा डेल्टा क्यू इंटू एस पी माइनस वी सी, एस पी माइनस वी सी इंटू सर क्यू अपॉन ईवीआईटी इंटू डेल्टा क्यू। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ सर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट योर कांस्टेंट। 10 रुपए की पेंसिल थी, 4 रुपए का खर्चा था, 6 रुपए पर यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है, दिस इज व्हाट, पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, दिस इज कांस्टेंट। तो अगर मैं डेल्टा क्यू इंटू ये करता हूँ, क्यू इंटू दिस का कांस्टेंट करूं और डेल्टा क्यू इंटू दिस का मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों चीज सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अपन इसको डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू को करेंगे कैंसिल। सर ये पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन और ये टोटल क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, और अपॉन में क्या बचा, ईवीआईटी। सर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आए आपने से पूछ लेना, आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। चलो, सो दिस बिकम्स योर व्हाट, डेरिवेशन ऑफ व्हाट, आपका यहां से यहां तक की जर्नी, दोनों चीज सेम है। अब इसके बाद मैं क्या बोलना चाहिए, डिराइव नहीं कराऊंगा, सिर्फ अपन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अपन डिटेल लेक्चर में इसको डिराइव तो करते ही करते हैं। सर एक चीज और, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, at a break even point of sales, break even point of production level and sales, there will be no profit and no loss, total cost equal to total sales। देखो, जनरली स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे रहती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, योर ईबीआईटी। ईबीआईटी, अब मैं बोलता हूँ ईबीआईटी जीरो हो जाए, ईबीआईटी जीरो हो जाए, ऑपरेटिंग का जो खर्चा है ना, ऑपरेटिंग का खर्चा काट पीट के सेल्स से वो बरोबर हो जाए, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा, ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो देखो, जब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाए भाई, ये जीरो कब होगा, जब दिस विल बिकम दिस, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो गया। और कंट्रीब्यूशन क्या होती है सर, पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल क्वांटिटी। तो सर मैं अगर क्वांटिटी निकालना चाहूं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कितना, कितने यूनिट्स की मैं सेल करूं, कितना सामान मैं बेचूं, ताकि मेरे जो कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहे हैं वो फिक्स्ड खर्चों से ऑफसेट हो जाए, ठीक है। इस पेंसिल से मैं 6 रुपए कमा रहा हूँ, और मेरा फिक्स खर्चा है कितना, 1200 रुपए का। मेरा फिक्स खर्चा है 1200 रुपए का, और मैं 6 रुपए एक पेंसिल से कमा रहा हूँ, तो सर मेरे को कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेगी, 1200 डिवाइड बाय 6, आप ऐसे ही करोगे। अगर मैं 200 पेंसिल बेचूंगा जिसमें 6 रुपए पर पेंसिल मिलेगा, तो टोटल मेरा बेनिफिट होगा 1200 का, और 1200 का तो फिक्स कॉस्ट है, तो 1200 कंट्रीब्यूशन 1200 फिक्स कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो सर बेसिकली क्वांटिटी कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ये बन गया फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला, ये तो लॉजिक था, ये तो कॉमन सेंस था,
कि सर टोटल खर्चा कितना चाहिए अपने को डिवाइड बाय पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल है बेसिकली, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल है, यस एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इतना देखना, सिर्फ इतना देखना। बोल रहे हैं दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। सेलिंग प्राइस बता रखा है, वेरिएबल कॉस्ट बता रखा है, कंट्रीब्यूशन बता रखा है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। 1000 यूनिट्स के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1000 यूनिट्स के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? सर दिस इंटू 1000, दिस इंटू 1000। ठीक है, अब दिखने में तो यार ऐसा लग रहा है सर ये बढ़िया है, प्रोडक्ट टैक्स बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट टैक्स बहुत बढ़िया दिखने में लग रहा है, कमाई ज़्यादा दे रहा है 20,000 की। लेकिन फिक्स कॉस्ट देखो 15,000 इसका है, 5,000 इसका है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग फिक्स कॉस्ट है। तो प्रॉफिट इसका कितना आया सर? 5,000 और 3,000। प्रॉफिट इसका आया 5,000 और 3,000। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तब ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? उतनी सेल जितने में जो अपनी बेनिफिट हो रही है, जो अपना खर्चा निकल के आ रहा है, जो कंट्रीब्यूशन अपने को बेनिफिट मिल रहा है, वो फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 750। इन अदर वर्ड्स, जो मैंने 1000 यूनिट्स बेचे ना, इसमें 0 से लेकर 750 यूनिट्स तक बेचने में मेरे जेब में कुछ नहीं आया, वो तो केवल खर्चा निकला। 750 यूनिट तक की जो सेल है, मेरे जेब से खर्चा निकला, मैंने कमाया नहीं। उसके बाद की जो सेल है 750 से लेकर 1000 तक, इसमें मेरे को फिक्स खर्चे की फिक्स कॉस्ट की वो नहीं, क्या बोलना चाहिए, चिंता नहीं है। जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा शुद्ध मेरे जेब में जाएगा, शुद्ध मेरे जेब में जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा सर? 5,000 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 5,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर अगर मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। सो दिस अपॉन दिस कितना हो गया सर? लेवरेज 4 और 2.65, ओ एंड 2.67। आप देखो क्या बोल रहे हैं, एक ना वो बता रहे क्या, कंक्लूजन, फर्म विथ हायर लेवरेज, जिसका लेवरेज ज़्यादा है उसका हायर ब्रेक इवन पॉइंट है। ऑब्वियस ही बात है सर, लेवरेज तो आप उसी को बोलते हो ना कि फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल करना। तो जिसमें लेवरेज ज़्यादा है उसमें क्या है? हायर ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे ब्रेक इवन पहुंचने में। देखो दोनों ने 1000 यूनिट बेचा, लेकिन ये 750 यूनिट में ब्रेक इवन आया और ये 625 यूनिट में ब्रेक इवन आया, क्योंकि इसका फिक्स खर्चा ज़्यादा था, इसका फिक्स खर्चा कम है। ठीक है, ऐसा। फर्म विथ लोअर लेवरेज, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। सर इसका लेवरेज लोअर था तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आया, हायर था तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट आया। ठीक है, अगर फिक्स खर्चा ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या? हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है। हाई डिग्री ऑफ, देखो इसका ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? ज्यादा था। फिक्स खर्चा ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या है? ज्यादा है। फिक्स खर्चा कम है, ऑपरेटिंग लेवरेज कम है। ठीक है, ऐसा। तो ये इन जनरल आपका कंक्लूजन हो गया था, इन जनरल आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है सर, इसमें ना एक कंसेप्ट और आते हैं, बहुत इजी, बहुत प्यारा, बहुत स्कोरिंग कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं एंड स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज। लेकिन आप कंफ्यूज होगे क्या सर? आप 101% कंफ्यूज नहीं होगे। देखो क्या बोल रहे हैं सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज की बात कर रहे हैं। टोटल सेल्स कितना था सर? टोटल सेल्स था 0 से लेकर यहाँ तक। अगर 100% मैं बोलता हूँ टोटल सेल्स है, 100% मैं बोलता हूँ टोटल सेल्स है, तो सर यहाँ से यहाँ तक का ना ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? वो फिक्स खर्चे को निकालने का ब्रेक इवन सेल्स है। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल से एक्स्ट्रा वाली जो सेल है, जो एक्स्ट्रा आप सेल कर रहे हो, ब्रेक, जैसे ऊपर एग्जांपल में क्या था, 0 से लेकर 750 तक क्या था? ब्रेक इवन सेल्स। एंड 750 से लेकर 1000 तक क्या होगा सर? दिस इज नथिंग बट योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज वाइज अगर अपने को निकालना है,
तो सर ये एक्स्ट्रा सेल जो आपने की, सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, भाई ये एक्स्ट्रा कितना आया, टोटल में से इतना को मैंने माइनस कर दिया, तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल्स, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स, डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, ये है व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कभी भी आपको अगर बोला जाए, क्या बोला जाए कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, यानी कि टोटल सेल्स में से 20% ऐसा है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 80% क्या है, सेल ब्रेक इवन सेल्स है, 80% से जो आप कमाओगे दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन। सर ये कैसे आया, अगेन डेरिवेशन से आया, डेरिवेशन अभी अपन घुसेंगे नहीं उस पर, डिटेल लेक्चर में करते हैं। सर एक तरीके से अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तो वो होता था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जस्ट अपोजिट कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया, इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज, इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या है, इनवर्सली, क्योंकि हमको पता है ना भाई, देखो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है सर, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है सर, ब्रेक इवन आने में टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा ब्रेक इवन पॉइंट तक आने में, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा लगेगा, तो यानी कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, इसीलिए देखो ये ज्यादा तो ये कम, ऐसा। सर एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2 देख लो। सेल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, 20 - 30 इक्वल टू 20, सॉरी 50 - 30 इक्वल टू 20, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 माइनस हुआ, ईबीआईटी आया 5,000, ब्रेक इवन सेल्स कैसी होगी, तब ब्रेक इवन सेल होगी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां से अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने का आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है, ठीक है, तो रुको 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 रुको, हाँ ये ब्रेक इवन सेल दे रखा है ना भाई, अपन ने क्या निकाला देखो, फिक्स कॉस्ट कितना है 15,000, तो 15,000 डिवाइड बाय 20, ये क्या आया सर, 750 यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स की जो क्वांटिटी है ना, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल की क्वांटिटी वो है 750 यूनिट्स, और पर यूनिट कितने का है, 50 रुपए का, तो सर ब्रेक इवन सेल्स कितना हो गया, 47,500, ये रहा। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या होगा सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई सर, 12,500 आउट ऑफ 50,000, दैट इज योर व्हाट, 25%, दैट इज योर व्हाट, 25%, ठीक है। और हमको पता है ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा सर, जस्ट अपोजिट, 1/0.25 कर देंगे, 1/0.25 दैट इज 4, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी करो तो भी 4 आएगा, और प्रॉपर तरीके से निकालो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तो भी 4 आएगा, ठीक है। चलो जी, क्या बोल रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ता है तो बिजनेस रिस्क कम होता है, क्यों बिजनेस रिस्क कम होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम होता है, ठीक है। एक और तरीका इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ता है, ये अगर आपका हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यानी आप ज्यादा कमा रहे हो, यानी आप रिस्क फ्री रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो, आपको फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा निकालने की चिंता नहीं है, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वही ईबीआईटी बन जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ेगा तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिस्क क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, देखो बिजनेस रिस्क फॉल, एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, ये दोनों चीज इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट चीज देखो, फिर अपना ये वाला पार्ट 1/3 आपका चैप्टर का हो जाएगा। सर सेकेंड बाकी के जो 2 है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसी को धीरे धीरे एक्सप्लेन करके समझाने में मेरे को टाइम लग रहा था आपको, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ईबीआईटी। सर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ईबीआईटी नेगेटिव कब होगा, सर नेगेटिव कब होगा, व्हेन ऑपरेटिंग एट अ लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन है आपका 100 रुपये, खर्चा है आपका फिक्स कॉस्ट का 200 रुपये, तो ईबीआईटी कैसा हो जाएगा सर, ईबीआईटी हो जाएगा नेगेटिव, ईबीआईटी हो जाएगा नेगेटिव, तो सर ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा नेगेटिव,
तो भी हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सर फॉर्मूला तो यही होता है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सर अगर पॉजिटिव है तो ऑपरेटिंग एट अ हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब क्या? फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा तो निकाल रहे हो, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो, यानी कि 500 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, 300 रुपए का फिक्स कॉस्ट, तो जो ईबीआईटी है वो क्या है? 200 रुपए, यानी कि आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सर जीरो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? सर इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। क्यों? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है व्हाट? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। जब ये आपका जीरो हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। इसका ग्राफ देखो कैसा है, ये सेल की वैल्यू है ना, धीरे धीरे सेल बढ़ते जा रहे हैं, और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। समझना मेरी बात को, जब सेल बहुत सारी है, बहुत हाई है, जब सेल बहुत हाई है, तब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा? यार को ऐसा नहीं देखते, इधर से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अपन ने स्टार्ट किया, जैसे ही अपन ने स्टार्ट किया, तो टोटल सेल्स थी जीरो, टोटल सेल्स थी क्या? जीरो। तो सर अगर सेल ही नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज की तो बात ही नहीं है, तो एनीवे जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं सेल बढ़ाते जाऊंगा, ईबीआईटी क्या होता जाएगा? सर ईबीआईटी नेगेटिव में बढ़ते जाएगा, ईबीआईटी नेगेटिव होते जाएगा, ठीक है। ईबीआईटी नेगेटिव हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ईबीआईटी क्या हो जाएगा? जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट पे। वो है पॉइंट ये, जहां पे ईबीआईटी क्या हो जाएगा? जीरो। सर नेगेटिव, जस्ट अगर आप देखो इस पॉइंट पे तो ये अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट। तो ग्राफ में अगर अपने को इतना नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, अपन पॉजिटिव एंड से अगर पीछे जाएंगे तो ये इनफाइनाइट की अप्रोच करेगा पॉजिटिव एंड से, नेगेटिव एंड से पीछे आगे जाएंगे तो इनफाइनाइट अप्रोच करेगा नेगेटिव एंड से। कुल मिला के यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर क्या बोल रहे हो लिमिट एंड ऑल? अगर आपको इतना भी समझा ना, यू आर गुड टू गो, ठीक है। आपको इस चीज़ की चिंता लेने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए ग्राफ किस टाइप का है, कि सर जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे ही सेल इन्फानाइट पहुंचती है। सर आपको एक बात बताऊं, सेल इन्फानाइट पहुंचने का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ईबीआईटी क्या होता है? कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट। तो जब ये कंट्रीब्यूशन एकदम इन्फाइनाइट तक पहुंच जाए, और फिक्स कॉस्ट तो पिद्दी सा रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, पिद्दी सा रहेगा, तो इसमें और इसमें ऑलमोस्ट वैल्यू में डिफरेंस नहीं रहेगी। अगर मैं बोलता हूँ फिक्स कॉस्ट आपका 200 रुपए का है और कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 10 लाख का है, तो अगर आप रेशियो निकालो तो ऑलमोस्ट वन आएगा। क्या आएगा? ऑलमोस्ट वन आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑलमोस्ट वन आ रहा है, ऑलमोस्ट वन आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर, ये ऑलमोस्ट वन आ रहा है, बस इतना चीज, ये चीज को आप ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो अब बारी आती है फाइनेंशियल लेवरेज की, ठीक है। इसके पहले ना दो क्वेश्चंस हैं, दो इलिस्ट्रेशन है, पहले अपन उसको फटाक से देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा इलिस्ट्रेशन नंबर वन। सब पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं समझ में आया देन सॉल्यूशन देखना। कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500 रुपए। सब 500 रुपए की एक शर्ट है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर शर्ट, एंड द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2.5 लाख, 25 लाख, ठीक है। तो कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो मेरे को एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सर कंट्रीब्यूशन निकलेगा सेलिंग प्राइस, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है? 500 रुपये, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 200 रुपये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 300 रुपये, इनटू अगर मैं कर दूं 10,000 शर्ट्स तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 30 लाख हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया? तो टोटल कंट्री कितनी हो गई? 30 लाख की। डिवाइड बाय ईबीआईटी अगर मैं करूं तो ईबीआईटी क्या होता है? सर फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, तो 30 माइनस 25 दैट इज योर व्हाट? 5 लाख। तो सर ये कितना हो गया? सर दिस बिकम्स 6। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितनी हो गई? सर 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। ये देखो 6। अगला आप क्या बोल रहे हैं? इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। सर
ऑपरेटिंग लेवरेज जनरली क्या होती है? परसेंटेज से चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सर इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी दे रखी है सर? 10% दे रखी है। तो सर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 दैट इज 60% हो जाएगा। चेंज कितना हो जाएगा सर? 60% हो जाएगा। यानी कि सेल अगर 10% बढ़ा है तो आपका ईबीआईटी 60% से बढ़ जाएगा। अगर ये 5 लाख है तो सर ये 60% से बढ़ जाएगा, दैट इज योर व्हाट? 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। देखो 60% से बढ़ गया, चेंज इन ईबीआईटी कितना हो गया? 60% हो गया। ठीक है जी। हम्म, चलो जी आगे बढ़े। और देखो ये 3 लाख कैसे आया? सर ये जो एक्स की वैल्यू 3 लाख आई ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से इसने डायरेक्टली चेंज नहीं देखा, एक तरीके से इसने ऐसे मान लिया कि चेंज एक्स है डिवाइड बाय 5 लाख ईबीआईटी, और चेंज सेल का 5 लाख है डिवाइड बाय 50 लाख। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने चेंज की वैल्यू निकाली। अगर ये चेंज इन ईबीआईटी है तो नया वाला ईबीआईटी कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्लस चेंज दैट इज 5 लाख प्लस आपका कितना? 3 लाख दैट इज 8 लाख। चलो जी सेकेंड वाला देखते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज सेकेंड वाले का देखते हैं। कैलकुलेट द क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। सर सेल्स प्राइस दे रखी है सबकी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है सबका, तो कंट्रीब्यूशन निकल आ जाएगा सर। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। नंबर ऑफ यूनिट सबके कितने बोल रहे हैं? 5,000 सोल्ड है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस इंटू 5,000, इट विल बिकम योर व्हाट? टोटल कंट्रीब्यूशन। देखो सर सेल यूनिट 5,000 है सब में। सेल रेवेन्यू दो तरीके, या तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकाल के यूनिट से मल्टीप्लाई करो, या तो टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर दो। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? सेल प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, और सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर? यहाँ पे जो माइनस करके आएगा दैट इज योर व्हाट? कंट्रीब्यूशन। एंड फाइनली अपन माइनस करेंगे तो आएगा आपका व्हाट? ईबीआईटी। ठीक है, अपन से पूछा क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो सबका क्या निकाला है इसने। अब इंडिविजुअली इसने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है, मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया है, इसकी जगह यहाँ पे एक टेबल बना देता डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, विच विल बिकम योर व्हाट? आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवल। ठीक है, अब एक कंक्लूजन देखो, द ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट। सर देयर वाज दिस वन केस जहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं था। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं था तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी सेम हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी आपका सेम हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो गया? 1। यानी लेवरेज हुआ ही नहीं, यानी एक तरीके से फायदा हुआ ही नहीं, जो इसमें चेंज है वो उसमें चेंज है। ठीक है, ऐसा। फिर क्या हो रहा है? इट इज मैक्सिमम इन फर्म ए फॉलोड बाय फर्म सी, मिनिमम इन फर्म बी। ठीक है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन बता रहे कि भाई 7 का मतलब क्या होता है कि भाई सेल्स में अगर चेंज 1 का हो रहा है तो ईबीआईटी में चेंज 7 का होगा, ऐसा। ठीक, अब बारी आती है सर आपकी फाइनेंशियल लेवरेज की। एक आपका फाइनेंशियल लेवरेज, एक आपका कंबाइंड लेवरेज, फिर अपना ये चैप्टर ही हो जाएगा, फिर अपनी क्वेश्चंस की बारी आएगी। देखते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट, यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज ईपीएस, इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। देखो ईवीआईटी तक अपन पहुंच गए थे सर, वी हैव रीच टिल ईवीआईटी, यहां तक अपन पहुंच गए थे। इसके बाद सर एक इंटरेस्ट है और एक आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। ये दो चीज़ें हैं, ये दो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये दो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर में चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज को इसने कैसे डिफाइन किया है सर? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को अपॉन में रखा है, एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, यानी ईबीआईटी में चेंज के कारण ईपीएस में कितना चेंज हो रहा है। वहां पे क्या था? सेल के कारण ईबीआईटी में कितना हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? ईबीआईटी के कारण ईपीएस में कितना हो रहा है चेंज। ठीक है, ये होता है।
क्योंकि हमको पता है यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कौन तय करता है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, और दोनों किस टाइप की कॉस्ट है, सब फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसलिए अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। सिमिलरली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज को अपन और क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, इसको भी डेरिवेशन है लेकिन अभी अपन इसको डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार बुक से। बाय द वे इसमें एक पॉइंट और आता है, इसमें ना एक पॉइंट और आता है, कौन सा? देखो, अगर कंपनी के पास ये नहीं है, क्या, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो ये फॉर्मूला ओके है, तो ये फॉर्मूला ओके है, ईबीआईटी बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। लेकिन अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर भी है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुछ इस टाइप का बन जाता है, इस टाइप का बन जाता है, इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। एक ना अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक में मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में तो अभी तक नहीं आया ये वाला, जो प्रेफरेंस वाला है, इन केस आपका एग्जाम में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेड है इतना नॉलेज रखना। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी एंड माइनस इंटरेस्ट पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, समझना मेरी बातों को। जब मैं ये कर रहा था, क्या आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बात कर रहा था, और ऊपर में क्या, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जब मैं इनकी बात कर रहा था, ये दोनों चीज़ों की बात कर रहा था, इनमें डिफरेंस किस चीज़ का था सर, इनमें डिफरेंस था फिक्स्ड कॉस्ट का, इनमें डिफरेंस था फिक्स्ड कॉस्ट का। क्या ये दोनों टर्म बिफोर टैक्स वाली चीज़ें हैं? हाँ सर, अभी तक तो टैक्स की तो कुछ बात हुई नहीं है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब जब मैं इसकी बात करूंगा, किसकी, ईबीआईटी और पैट की, अगर मैं जो ईपीएस है, ईबीआईटी और ईपीएस की बात करूं, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जब मैं इनकी बात करूंगा, पहली चीज सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों में डिफरेंस किस चीज का आएगा, इन दोनों में डिफरेंस आएगा सर फाइनेंशियल कॉस्ट का आना चाहिए, एक तो आपका इंटरेस्ट का आना चाहिए, एक आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का आना चाहिए, यही दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सर, यही दोनों का आना चाहिए। अब देखो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड करूंगा मैं नंबर ऑफ शेयर, तो अपने को देगा ईपीएस। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें जो परसेंटेज चेंज है और जो इसमें परसेंटेज चेंज है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, क्या, दोनों इक्वल है। अगर मैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 100 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर 10 है, तो ईपीएस क्या हो जाएगा, 10। वहीं पे अर्निंग अगर डबल हो जाती है इक्विटी वालों की और नंबर ऑफ शेयर 10 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये अगर 100% से बढ़ा तो ये भी तो 100% से बढ़ा, ये डबल हुआ तो ये भी तो डबल हुआ। मानते हो कि नहीं? ठीक है सर, मानते। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीएस को अपन क्या लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज इन आपका व्हाट, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जब अपन ऐसे लिखेंगे ना, सिंप्लीफाई कर, जैसे अपन ने ऊपर में डिराइव कराया था आपको, वहां पे जैसे सिंप्लीफाई हुआ था, वो चीज अगर अपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक सेकेंड ना, हम्म, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा सर, ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा एक तरीके से आपका व्हाट, ईबीआईटी डिवाइड बाय, सर ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। देखो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, रुकना, मेरा यहाँ पे ना आपको ना क्या बोलना चाहिए, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो तो अपन करते ही है रेगुलर क्लास में, मैं आपको ना एक लॉजिक देना चाह रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़े आपको। अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो, ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, कहीं ना कहीं ऐसी वाली फीलिंग दे रहे, ये वाली फीलिंग दे रहे, एक सेकंड,
भाई अपन जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, ईबीआईटी में चेंज और सेल में चेंज, तो अपन किसको किसको देख रहे थे, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को। डिफरेंस केवल किसका था, फिक्स्ड कॉस्ट का। हमने उसके ऊपर की और उसके बाद वाली वैल्यू को कंपेयर किया। अब हम जब देख रहे हैं चेंज इन ईबीआईटी और चेंज इन पैट, तो डिफरेंसेस कायदे से किसका रखना चाहिए, सर इंटरेस्ट का होना चाहिए। तो उसके पहले वाली वैल्यू इंटरेस्ट और उसके बाद वाली वैल्यू इंटरेस्ट की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस नहीं होता फॉर द टाइम बिंग, प्रेफरेंस नहीं होता, तो मैं क्या करता सर, टैक्स को इंक्लूड नहीं करता, टैक्स को कंसिडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो सर पैट का चेंजेस है वही पीबीटी में चेंजेस होगा, क्योंकि टैक्स तो एनीवेज फिक्स रेट है ना। भाई मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये 100 रुपए है और टैक्स अपना 40% है, तो 40 का टैक्स माइनस हुआ तो कितना हो गया, 60। वही अगर प्रॉफिट अगर ना 200 हो जाता है, तो 40% 80, तो हो जाएगा 120। कुल मिला के इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें चेंजेस सेम हो रहे हैं। तो जब मैं कंपेयर करूंगा, जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। ईबीआईटी अपॉन पीबीटी मैंने इंटरेस्ट के जस्ट पहले वाला और इंटरेस्ट के जस्ट बाद वाला, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो अपना आएगा अबाउट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो सर, इसमें आ गया तड़का। तड़का किस चीज का आ गया, तड़का आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड का। तड़का आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड का। तो अब आप मेरे को बोलोगे कि सर, ऊपर में तो आप ईबीआईटी रखे हो, ठीक है, नीचे में सर इसको भी आप माइनस करोगे, क्योंकि पीबीटी कैसे आएगा सर, इंटरेस्ट को माइनस करके। ठीक है सर, ईबीटी से मैंने माइनस किया इंटरेस्ट। लेकिन सर एक चीज और माइनस करना पड़ेगा ना आपको, कौन सा, सर प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड जनरली क्या है, टैक्स के बाद दिया हुआ है। भाई मेरे को अगर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को 60 रुपए कमा के देना है, समझना मेरी बात, 60 रुपए कमा के देना है और 40% टैक्स है, तो मेरे को प्रेफरेंस वाले के लिए कमाना कितना पड़ेगा, सर मेरे को 100 रुपए कमाना पड़ेगा। क्या लॉजिक आपको लग रहा है कि इस बात में, मेरे को प्रेफरेंस वाले को 60 रुपए देना है, 40% का टैक्स लगेगा मेरे को, तो मेरे को कमाना कितना पड़ेगा अलग से प्रेफरेंस वाले के लिए, सर मेरे को इसके लिए 100 रुपए कमाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसमें 40% का टैक्स दूंगा और जो बचेगा 60 रुपए उसको मैं दे दूंगा प्रेफरेंस वाले को। मानते हो कि नहीं? तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 60 रुपए, उसके लिए मेरे को कमाना कितना पड़ा, 100 रुपए। 100 रुपए कैलकुलेट कैसे किया सर, 100/1 माइनस टैक्स का रेट, 60/1 माइनस 40% इक्वल टू 100, ऐसे ही किया। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर में तो ईबीआईटी रखा ही रखा, नीचे में मैं क्या क्या माइनस करूंगा सर, एक तो इंटरेस्ट वाले को कमा के देना है उसको माइनस किया, फिर एक सर प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को भी कमा के देना पड़ेगा, लेकिन क्या उतना ही कमाना पड़ेगा क्या, नहीं, 1 माइनस टैक्स के बराबर का कमाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये भी चीज माइनस हो गई यहाँ से। अब आप देखो फॉर्मूला, अब आप देखो फॉर्मूला, अब आपको लॉजिक समझ में आएगा। सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट वाले को तो कमा के देना ही देना है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को भी कमा के देना है। ठीक है, ये बिकम्स द फॉर्मूला। 99% ऑफ द केसेस में इससे आ जाते हैं आंसर, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, इंटरेस्ट के पहले वाला और इंटरेस्ट के बाद वाला। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये भी आ सकता है, तो अपन प्रिपेयर्ड रहे, क्यों अपन इसको जाने दें। ठीक है, चलो जी, अब अपन देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस और इसकी बात को देखते हैं क्या बोल रही है। अगर फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिव है, सर फाइनेंशियल लेवरेज का पॉजिटिव होने का मतलब क्या, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी पॉजिटिव है, यानी कि ईबीआईटी और पीबीटी, यानी पीबीटी भी पॉजिटिव है, ईबीटी भी ईबीआईटी भी पॉजिटिव है, यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा काट के भी पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो देखो ईपीएस विल चेंज इन सेम डायरेक्शन एज ईबीआईटी, मतलब क्या, कि अगर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरे पास पैसा बच रहा है, तो अगर ईबीआईटी बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई ईबीटी पीबीटी भी बढ़ेगा। ठीक है, पीबीटी भी बढ़ेगा, तो ये वही चीज बोल रहे हैं कि भाई अर्निंग्स पर शेयर उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ईबीआईटी जाएगा। ठीक है, देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू पीबीटी, अगर ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है आपका, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका मतलब क्या, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि मेरा अगर ईबीआईटी 100 रुपये है, तो जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपये से कम ही होगा, मान लो 60 रुपये है इंटरेस्ट, तो पीबीटी क्या बचेगा, 40 रुपये बचेगा। तो अगर ये चेंज हो रहा है पॉजिटिवली आगे, तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा पॉजिटिवली। सर तो
अगर आप कैलकुलेट करते जाओ तो आप देखो ईपीएस भी चेंज होगा, कैसे सर, पॉजिटिवली, ऐसा। ये कहने का कोशिश कर रही है, ठीक है। नेगेटिव होगा मतलब क्या, कि सर जो ईबीआईटी आपने निकाला वो इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमने कमाया कितना, 100 रुपए, और इंटरेस्ट दे रहा हूँ 120 रुपए, तो 20 रुपए का नेगेटिव आ जाएगा पीबीटी आपका, कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ईबीआईटी लेवल इज लेस देन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है। एक टर्म और आती है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने फाइनेंस का खर्चा किया, जैसे ही आपने फाइनेंस का खर्चा किया, यहीं पे ही ब्रेक इवन हो गया, यहीं पे ही ब्रेक इवन हो गया। यानी कि ईबीआईटी आपका इंटरेस्ट के बराबर अगर हो जाए, ईबीआईटी आपका इंटरेस्ट के बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे सर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, फाइनेंशियल वाली इंटरेस्ट की कॉस्ट ही नहीं है, तो कॉस्ट ही नहीं है तो लेवरेज की बात ही नहीं होगी, ठीक है। हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, सर हायर फिक्स्ड कॉस्ट है तो सर लेवरेज भी ज्यादा होगा, लेवरेज भी ज्यादा होगा। व्हेन ईबीआईटी इज हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जहां पे इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा ईबीआईटी। अब बोल रहे हैं कि मान लो इंटरेस्ट है 100 रुपए, और ईबीआईटी ब्रेक इवन वाला 100 रुपए है, लेकिन अभी ईबीआईटी कितना हो रहा है सर, 150। अभी ईबीआईटी कितना हो रहा है, व्हेन ईबीआईटी इज हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वाला ईबीआईटी, तो क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर वो कम है तो क्या बोलेंगे सर, नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। देखो ये ना आपके कुछ कुछ सिचुएशन बता रहे हैं, इसको एक बार देखते हैं। बेसिकली इलिस्ट्रेशन है, मतलब सॉल्व सॉल्व नहीं करना है अपन को, समझना है बेसिकली। अभी क्या बोल रहा है सिचुएशन वन में, नो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। मान लो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है ही नहीं, तो क्या होगा, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, हाँ, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ईबीआईटी और पीबीटी सेम हो जाएगा। देखो ईबीआईटी और पीबीटी तो सेम हो जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट माइनस किया ही नहीं, टैक्स माइनस किया, एक्स और वाई में से सर 50% का टैक्स है, टैक्स माइनस किया, पैट कितना हो गया सर, 50%, 50,000 और 75,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इतने हो गए, ठीक है। ईपीएस कितना हो गया सर, 5 से 75। अब आप एक चीज समझना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है सर, परसेंटेज चेंज इन व्हाट, ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट, ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो देखो ईबीआईटी में कितने से चेंज हुआ सर, 1 लाख की चीज 1.5 लाख की हुई, यानी 50% इंक्रीज हुआ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर, 50%। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 50%। सिमिलरली ईपीएस देखो, 5 से 7.5 हो गया, इंक्रीज कितने का हुआ सर, इंक्रीज हुआ 2.5 का, कितने पे, 5 पे, परसेंटेज कितना हुआ, अगेन 50% हो गया, अगेन 50%। तो सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो गया, 1। कोई लेवरेज है ही नहीं बेसिकली, एक तरीके से लेवरेज है ही नहीं, और हमको पता है इंटरेस्ट के कारण ही तो फाइनेंशियल लेवरेज होता है, और इंटरेस्ट है ही नहीं तो लेवरेज क्या है बात का, किस बात का, ठीक है। सेकेंड देखते हैं सर, पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज। पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या, आप जो कमा रहे हो, खर्चा फिक्स कितना है, इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट के फिक्स खर्चे से ज्यादा कमा रहे हो आप, तो देखो आपका फिक्स इंटरेस्ट कितना है, 20,000। आप पहले कमा रहे थे 1 लाख, अब कमा रहे हो 1.5 लाख। ईबीटी हो गया 80,000 और 31, टैक्स माइनस हो गया, पैट हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस हो गया। अब आप देखना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है सर, 4 से ये हो गया 6.5, इंक्रीज कितने का है सर, 0.25 का, आउट ऑफ कितने का, 4। तो इंक्रीज कितना हो गया सर, इंक्रीज कितना हो गया, 2.5/4, 62.5% का इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन ईपीएस कितना हो गया, 62.5%। और चेंज इन ईबीटी कितना था सर, 1 लाख से 1.5 लाख, दैट इज योर व्हाट, आपका 50%। तो 62.5% से, एक सेकेंड ना, ये 62.5% से इंक्रीज हुआ, और ये 50% से इंक्रीज हुआ, तो सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो गया, 1.25। देख रहे हो, ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण ये 50% से चेंज हुआ, तो ये अर्निंग पर शेयर कितना भयंकर जंप लगाया, ऐसा। एक सेकेंड रुकना, चलो आगे देखते हैं। ये चीज तो मैंने आपको बताई, ठीक है।
ये चीज मैंने आपको बताई। सर ऑपरेटिंग एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि आपने जैसे ही इंटरेस्ट दिया उसके बाद आपके पास इनकम हो गई जीरो, उसके बाद आपके पास इनकम हो गई जीरो। ठीक है सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एक कंसेप्ट आता है दैट इज योर व्हाट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दैट इज योर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक सेकेंड रुकना, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। देखो एक टर्म होती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पर फाइनेंशियल लेवरेज क्यों आता है? फाइनेंशियल लेवरेज आता है क्योंकि अपन फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनेंशियली फिक्स्ड कॉस्ट को इनकर करना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, उसके कारण आ रहा है फाइनेंशियल लेवरेज। देखो, यूज ऑफ फंड विथ फिक्स्ड कॉस्ट अलोंग विथ इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज कॉल्ड व्हाट, आपका फाइनेंशियल लेवरेज। तो इन जनरल फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि सर आप इक्विटी के साथ फिक्स कॉस्ट वाला का मतलब इक्विटी के साथ डेट को भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको अपन बोलेंगे व्हाट, फाइनेंशियल लेवरेज है। अब मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब आप फाइनेंशियल लेवरेज तो कर ही रहे हो, फाइनेंशियल लेवरेज कर रहे हो मतलब डेट तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, लेकिन वो इतना डेट इस्तेमाल कर रहे हो कि वो इक्विटी से भी ज्यादा है। अरे गजब, तौबा तौबा। मतलब आप समझो, आपको याद है कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में अपन ने मॉडल किया था विदाउट टैक्स। वहां पे हमने बोला था कि सर इक्विटी वाले को, या चलो एग्जांपल बता ही देता हूँ। मान लो इक्विटी वाले ने 50,000 इस्तेमाल किया, डेट वाले ने सपोज, इसने मान लो, चलो एक सेकेंड रुको, इसने 1 लाख लगाया, इसने 4 लाख लगाया। इक्विटी का खुद का कैपिटल है 1 लाख, इसका खुद का कैपिटल है 4 लाख, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूँ, अब आपको ना मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। सपोज इनकम अपन अर्न कर रहे हैं कितनी, सर 20%, टोटल कैपिटल के ऊपर 20%। तो टोटल इसने कितना कमाया होगा सर, 5 लाख के ऊपर 20%, दैट इज और 1 लाख का कैपिटल कमाया होगा, सॉरी 1 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा। डेटर को मेरे को देना है कितना सर, 15%। डेटर को कितना देना है, 15%। तो 4 लाख का 15% कितना होता है, तो होता है, सॉरी, हाँ 60,000 होते हैं, 60,000 होते हैं। तो मैं डेटर को दूंगा 60,000, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है जेब में, 40,000। अब आप सोचो, कंपनी एज अ होल 20% कमा रही है, लेकिन इक्विटी को कितना मिल रहा है, 40,000, 40% मिल रहा है। इक्विटी वाले को कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। सोच रहे हो आप, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बट सर आप बोलोगे तो अच्छी बात है, हर बार अपन डेट लेते जाएंगे। अब आप ये समझो, मान लो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट 1 लाख की जगह 50,000 कमाती, तो 50,000 कमाती तो तो भी तो आपको रेंट तो इंटरेस्ट तो इतना ही देना पड़ता 60,000, तो आप नुकसान में चले जाते। साला कंपनी ओवरऑल 5 लाख के ऊपर, कंपनी ओवरऑल 5 लाख के ऊपर 10% कमा रही है, 50,000। उसके बावजूद भी इक्विटी वाले को क्या मिल रहा है, ठेंगा, उल्टा जेब से जा रहे हैं उसके, उल्टा उसके जेब से जा रहे हैं। तो इट इज व्हाट, इट इज नोन एज योर डबल एज्ड सोर्ड। डबल एज सोर्ड बोलते हैं ना, एक तरफ कुआ तो एक तरफ, मतलब एक तरफ दो धारी तलवार बोलते हैं ना, इस तरफ भी शार्प है तो उस तरफ भी शार्प है, एक तरफ फायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है उसका। ठीक है, ऐसा देखो, फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल्सो नोन एज डबल एज स्वॉर्ड। सर क्यों, क्यों सर क्यों, उसका रीजन देखो। अगर आप जो इनकम कमा रहे हो, अब आप जो इनकम कमा रहे हो वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, मतलब आप कमा रहे हो 20%, डेटर को देना है 10%, तो ये अपने को एडवांटेज मिलेगा। जो एक्स्ट्रा कमाई होगी वो हम रखेंगे, वो एज ए इक्विटी ओनर हम रखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है एडवांटेज। ROI 25, KD 15, तो अपना 10% का क्या है, सरप्लस जो हमारे जेब में जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं सर, ROI इज लेस देन KD। सर 10% की कमाई हो रही है, लेकिन आपको डेटर को कितना देना है, 15%, तो 5% का जेब से नुकसान है, यानी कि नेगेटिव है, डिसएडवांटेज है। देखो किस पे कौन बॉन्ड करेगा इसको, सर कौन सहेगा इस चीज को, सर EPS, सर शेयर होल्डर सहेगा इसको। ठीक है, शेयर होल्डर सहेगा। देखो एक बार समझ लो, वापस से उसी चीज का वो है। चलो जी, विद दिस हमारा फाइनेंशियल लेवरेज हो जाता है। इसके क्वेश्चंस है एक दो, वो अपन कर लेते हैं। क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चंस फिर अपने साथ में ही शायद दिए हुए हैं, तो साथ में ही लगा लेंगे अपन। ठीक है, चलो अब लास्ट बारी आती है किसकी, कंबाइंड लेवरेज की। कंबाइंड लेवरेज कुछ हार्ड नहीं, एकदम चुटकी भरा टॉपिक है। पोटेंशियल यूज ऑफ
फिक्स्ड कॉस्ट तो कौन सा वाला कॉस्ट, ऑपरेटिंग वाला कि फाइनेंसिंग वाला? ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इस्तेमाल करना, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी इस्तेमाल करना, दोनों को इस्तेमाल कर लेना, विच मैग्नीफाइज द इफेक्ट ऑफ सेल वॉल्यूम चेंजेस ऑन द अर्निंग पर शेयर। यानी कि देखो, इसमें चेंजेस से इसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें चेंजेस से इसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज योर व्हाट, फाइनेंशियल लेवरेज। अब मैं अगर दोनों इस्तेमाल करूं तो मैं क्या देखूंगा अल्टीमेटली, कि इसमें चेंज होने से फाइनली इसमें चेंज कितना आ रहा है, सेल में चेंज होने से ईपीएस में चेंजेस कितने आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, कंबाइंड लेवरेज। देखो, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला दिखाता हूँ। कंबाइंड लेवरेज का एक फॉर्मूला और है कि ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, ये कैसे आया देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि सर सेल में चेंज होने की वजह से अर्निंग पर शेयर में चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो अपने को बताना है, दैट इज योर व्हाट, कंबाइंड लेवरेज। दैट इज योर व्हाट, कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, हमको दोनों इफेक्ट लेना है, आपका फिक्स कॉस्ट का भी लेना है एंड इंटरेस्ट का भी लेना है। अगर मैं इसको रिवर्स चलूं, दोनों जगह ईबीआईटी से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, सर ये वाला पार्ट को अगर मैं कंसिडर करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सर मैं इसको बोल सकता हूँ फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो एक तरीके से क्या हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, ये परसेंटेज के टर्म्स में, और ये आपका व्हाट, उसके डायरेक्ट टर्म्स में। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ऑपरेटिंग लेवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी फाइनेंशियल लेवरेज। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट जाएगा, सी अपॉन ईबीटी बचेगा, दैट इज योर व्हाट, कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कि अगर अपन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज लो है, सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज लो का मतलब हमने फिक्स कॉस्ट को कम इस्तेमाल किया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी लो है, हमने इंटरेस्ट डेट को भी कम इस्तेमाल किया, तो जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी लो आएगा। सर लो इंटू लो, लो, लोअर टोटल रिस्क, तो सर टोटल रिस्क ही हमारी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, टोटल रिस्क क्या हो जाएगी, लोअर। लेकिन इसका फायदा, ड्रॉबैक क्या है, हम फायदा नहीं उठा पाएंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या था, कि डेट के ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमा के डेट वाले को कम कम देना, एक्स्ट्रा अपने जेब में रखना, उस चीज का अपन फायदा नहीं उठा पाएंगे। भले नो रिस्क है, लो रिस्क है, भाई रिस्क रिस्क अगर कम है तो एडवांटेज भी कम है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क ही नहीं है तो इश्क ही नहीं है, रिटर्न भी नहीं है। ठीक है, दोनों हाई है, सर गजब, सर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल दोनों हाई है, मतलब भयंकर रिस्क है, यानी रिटर्न भी बचता आएगा, टोटल हाई रिस्क, लेकिन वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट इज अ वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन, हाई ऑपरेटिंग रिस्क एंड लो फाइनेंशियल रिस्क। तो जब लो फाइनेंशियल रिस्क है तो आप फाइनेंस का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, आप फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो, आप डेट वालों को डेट उठाए नहीं हो, आप कमा अच्छा रहे हो, ठीक है, आप 20-20 30% कमा रहे हो, लेकिन आप डेटर को, जो डेटर के थ्रू अपन फायदा निकाल सकते हो, वो फायदा निकाल ही नहीं पा रहे हो आप। तो रिस्क भले मॉडरेट है, हाई इंटू लो इज अ मॉडरेट, लेकिन नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। लोअर ईबीआईटी ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, बट लोअर एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, लो एंड हाई, इसका मतलब क्या हुआ, सर हम कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा करते हुए, ज्यादा से ज्यादा डेट को इस्तेमाल करते हुए, जो डेटर को फायदा हो सकता था, भाई लो फिक्स कॉस्ट है, यानी कि अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है मतलब शुद्ध प्रॉफिट जेब में जाएगा, और शुद्ध प्रॉफिट एक तरफ तो तुम जेब में ला रहे हो, और दूसरी तरफ डेटर को जो फायदा देना है वो भी कम कर दियो उसको। भाई डेट इस्तेमाल करके आप कमा रहे हो 20%, डेटर को दे रहे हो 10%, तो 10% जेब में जा रहे हैं। तो ये सर रिस्क मॉडरेट है, लेकिन बेनिफिट दोनों तरफ से है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्या, ये वाला। हायर फाइनेंशियल रिस्क इज बैलेंस बाय लोअर टोटल रिस्क। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों लोअर फायदेमंद नहीं है, एक लोअर एक हायर इज फायदेमंद, कौन सा लोअर है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जी, अब अपन आते हैं किस पे, इसके एग्जाम्पल्स है क्या, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको निपटा लेते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, चलो जी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर पहले तो देखते हैं निकालना क्या है, सर ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये सब बताने बातें। डेटा क्या दे रखा है, सेल्स 24 लाख की दे रखा है,
सर सेल पहले लिख देते हैं, यहाँ पे सेल लिख देते हैं, कितना है 24 लाख। सर वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है तो सर माइनस कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कितना दे रखा है 50%, तो सर 24 लाख का 50% इज योर व्हाट 12 लाख। इससे कितना क्या आता है कॉन्ट्री आता है, कॉन्ट्री आ जाएगा 12 लाख का। फिर बोल रहा है फिक्स कॉस्ट को माइनस करो, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं 10 लाख का। ये क्या आता है सर ईबीआईटी आता है विच इज व्हाट 2 लाख। फिर क्या बोल रहा है इंटरेस्ट माइनस करेंगे, उसके लिए क्या डिटेल दे रखी है 10 लाख बोरोड एट 10% इंटरेस्ट, 10 लाख को 10% पे बोरो किया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 1 लाख हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर अपन माइनस करते हैं तो पीबीटी बचेगा दैट इज 1 लाख। फिर माइनस टैक्स हो जाएगा, टैक्स कितना है 50%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा कितना 50,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, कितने शेयर्स है 100 रुपए के शेयर है एक, तो 10,000 शेयर हो जाएंगे। सर ईपीएस कितना आ जाएगा सर ईपीएस आएगा 5, ईपीएस आएगा आपका 5। क्या इसमें कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है क्या? चलो जी पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 12/2 यानी कि 6 हो गया ये आंसर। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है सर इंटरेस्ट के पहले वाला और इंटरेस्ट के बाद वाला 2/1 दैट इज 2। कंबाइंड लेवरेज क्या होता है या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो सीधा सीधा यहाँ से देख लो सी अपॉन पीबीटी 12/1 दैट इज 12। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न, इक्विटी वालों को पैसा कितना मिला सर इक्विटी वालों को पैसा मिला 50,000। उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था सर उन्होंने इन्वेस्ट किया था 10 लाख, तो रिटर्न कितना मिला सर 5% का रिटर्न हुआ, 5% का रिटर्न हुआ ठीक है। 5% का रिटर्न हुआ ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं इफ द सेल इंक्रीजेस बाय 6 लाख, सर सेल अगर 6 लाख से इंक्रीज करती है तो कितने परसेंटेज से इंक्रीज करती है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स कितनी हो गई। टोटल पहले कितनी थी सेल सर 24 लाख की सेल थी और 6 लाख से इंक्रीज कर गई, तो परसेंटेज कितना हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख दैट इज 25%। तो सर सेल इंक्रीज हो गई 25% से। न्यू ईबीआईटी बताने, सर ईबीआईटी और सेल का कनेक्शन किस में होता था सर सेल का और ईबीआईटी का कनेक्शन होता था ऑपरेटिंग लेवरेज में। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को अपन बोलते थे परसेंटेज सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने निकाल लिया 6, 6 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ये 25% है, तो 6 × 25% दैट इज और 150% इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये क्या होता है चेंज इन ईबीआईटी अपॉन टोटल ईबीआईटी इंटू 100। बस इसमें रख देते हैं वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा 150/100, रुको 150 इक्वल्स टू, अब बाय 100 कर देंगे तो इधर आ जाएगा ठीक है। और चेंज इन ईबीआईटी निकालना है अपन को, टोटल ईबीआईटी करंट वाला कितना दे रखा है 2 लाख, ये दे रखा है 2 लाख। सर चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा, चेंज इन ईबीआईटी हो जाएगा 1.5 × 2 दैट इज 3 लाख। सर आज ईबीआईटी 2 लाख है, चेंज हो रहा है 3 लाख का, तो नया वाला ईबीआईटी कितना हो जाएगा सर ईबीआईटी प्लस चेंज इन ईबीआईटी दैट इज योर न्यू ईबीआईटी। कितना हो गया सर 5 लाख, कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा ठीक है। ये देखो ये रहा 5 लाख। चलो जी आगे बढ़े, कुछ नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे देखा जाता है। अगर प्रेफरेंस वाला होता तो उसको भी माइनस कर देते प्रेफरेंस डिविडेंड, वो तो हमको पता है यार ऑब्वियस सी बात है, जो इक्विटी वाले के हाथ में आ रहा है प्रॉफिट वो अपॉन इक्विटी वाले का वो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं इलिस्ट्रेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ईजी कंपनी। सर कैसा कंपनी है जी ईजी,
क्वेश्चन तो हार्ड है लेकिन नहीं नहीं हार्ड नहीं, इजी इजी। इजी कंपनी लिमिटेड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, करेंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। इक्विटी बताया है, डेट बताया है, सेल बताया है, फिक्स कॉस्ट बताया है, इनकम टैक्स बताया है, प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो बताया है, और फाइनेंशियल लेवरेज बताया है। ठीक है, पूछा क्या है सर? ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, अर्निंग पर शेयर। ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, और क्या था? अर्निंग पर शेयर। अब देखो, जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से अपन कुछ कुछ निकालते हैं। पहले तो अपन इसको पकड़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट टू वॉल्यूम। तब प्रॉफिट टू वॉल्यूम का पहले तो आप मतलब समझो क्या होता है। इसका आप मतलब समझो, इसका मतलब होता है कॉन्ट्री अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यानी कंट्रीब्यूशन रेशियो बोला है, यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो बोला है। ठीक है, पीवी रेशियो यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो अगर अपन सेल्स में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दे तो अपना क्या आ जाएगा आंसर? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। या फिर आप ऐसा समझो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इक्वल टू कितना दिया है? 27.55। तो सर कॉन्ट्री अपने को निकालनी है, सेल दे रखी है, सेल कितनी है? 84 लाख। 27.55 अपॉन 84 लाख इंटू 100, यहाँ से क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नहीं, डिवाइड बाय इनटू करना है ना इसको, तो इनटू 84 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन? 27.55 इंटू 84 डिवाइड बाय 100, दैट इज योर 23.142। 23.142, 23.142। तो देखो अब एक काम करते हैं, अब अपन एक काम करते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज अ कॉन्ट्री, माइनस कॉन्ट्री माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। फिर क्या आना चाहिए सर? ये आना चाहिए ईवीआईटी, सॉरी माइनस फिक्स्ड होना चाहिए ईवीआईटी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 84 की सेल थी, वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे को पता है, 23.142। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। कितना हो गया? 84 माइनस 23.142, 60.858। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है कितना? 6.96 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? 6.96, 6.96। तो क्या हो गया सर? ईबीआईटी आ जाएगा। कितना आ गया आपका? 23.142 माइनस 6.96, दैट इज 16.189, 16.182, 16.182। अब आप देखना सर, ऑपरेटिंग लेवरेज निकल जाएगा क्या? यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे इसने ऑपरेटिंग लेवरेज। हाँ सर निकल जाएगा। किसकी किसकी हेल्प से? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 23.142 डिवाइड बाय 16.182। सर 1.43 आ रहा है आपका, 1.43। देख ले क्या है क्या अपना सर? 1.43। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं सर? कंबाइंड लेवरेज पूछा है। कंबाइंड लेवरेज कैसे निकाली जाएगी? ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। सर ऑपरेटिंग तो पता चल गई, फाइनेंशियल अपनी दे रखी है, तो 1.49 इंटू 1.49 इंटू 1.43, दैट इज 2.13। ये देखो 2.13। सर कंबाइंड लेवरेज भी निकल के आ गई। सर इन्होंने ऐसे कैसे किया है? उनको छोड़ो ना, आप अपने हिसाब से करो ना। इसने ऐसे भी तो किया है ना, आप वैसे करो। आप बोला है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब ना यहाँ पे आता है लफड़ा। किस टाइप का लफड़ा? चलो देखते हैं। अभी अभी तो अपन नॉर्मली चलते हैं। इसमें अपने को क्या माइनस करना है? ईवीआईटी के बाद सर माइनस करना है इंटरेस्ट। अब तो सर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, पर इंटरेस्ट है कहाँ सर? ये तो दे रखा है इंटरेस्ट, इसकी हेल्प से निकाल लो ना इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 12% इंटू 37 लाख कितना हो जाएगा? 37 लाख इंटू 12%, दैट इज योर 4.44।
4.44। तो क्या आ जाएगा फिर? अब पीबीटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीबीटी आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं। 16.182 माइनस 4.44, 11.742। अब रुकना सर, एक बात बताओ, ईबीआईटी है आपके पास? मैं बोलूँगा हाँ। पीबीटी है आपके पास? मैं बोलूँगा हाँ। सर एक बार फटाक से ना चेक कर लो, क्या फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ रहा है। तो जैसे ही मैं फाइनेंशियल लेवरेज चेक करने जाऊंगा, मेरा आएगा 1.73। लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज कितनी बोल रखी है इसने? सर 1.49 आनी चाहिए, 1.49 आनी चाहिए। सर हम गलत है कि ये गलत है? सेफ अजम्पशन क्या है सर? सेफ अजम्पशन है हम गलत है, ये सही है। इसने बोल रखा है अगर फाइनेंशियल लेवरेज 1.49 है तो हमको मानना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लेवरेज 1.49 है। तो बट सर फिर हमारे लॉजिक, अरे लॉजिक भी सही है, लेकिन हम जो ये मान के चल रहे ना कि सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा 4.44 ही है, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। मैं मानता हूं यहाँ पे और भी कुछ माइनस होगा, यहाँ पे और भी कुछ माइनस होगा। इंटरेस्ट का खर्चा 4.44 नहीं होगी, और ज्यादा होगा। ये इंटरेस्ट अपन ने कौन सा निकाला सर? बॉन्ड वाला। हो सकता है दूसरे भी कुछ डेट रहे होंगे, कुछ दूसरे भी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट रहे होंगे। तो मैं मानता हूँ 4.44 तो ये वाला रहा होगा, प्लस कुछ अदर फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर फाइनेंशियल कॉस्ट रहे होंगे कुछ, तब जाके कुछ वैल्यू आई होगी, तो जाके इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1.49। तो सर अगर 16.182 डिवाइड बाय, मैं अगर करूं पीबीटी, पीबीटी तो वो आना चाहिए 1.49। तो सर पीबीटी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो देखो पीबीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.86, 10.86। यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी सर? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे? देखो 16.182 माइनस 4.44 माइनस 10.86, यानी कि ये वैल्यू 0.882 आनी चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा 10.86। तब जाके आपका आंसर आएगा 10.86। 10.86 ठीक है। अभी आ गया पीबीटी, पीबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितने है? 40% है। तो पैट कितना हो जाएगा? 40% टैक्स माइनस करके पैट कितना हो जाएगा सर? 60% हो जाएगा। तो पैट हो जाएगा 10.82 का, नहीं 86 का 60%, दैट इज 6.516। और डिवाइड बाय अगर नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, दैट इज 5 लाख शेयर्स है, डिवाइड बाय अगर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर निकल आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1.3032, 1.3032, 1.3032। ठीक है, इसने भी वही चीज़ किया है, कुछ अलग नहीं किया है, बस थोड़ा सिस्टमेटिक वैसे लिख दिया जैसे अपन थोड़ा सा रफ में करके लिख रहे थे। ठीक है, चलो जी, ये सब जो अपन निकाल रहे थे ना, ये वाला पार्ट या फिर आपका ये वाला पार्ट, ये सब इसने क्या वर्किंग नोट्स में डाल के रखे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है। सर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ सर? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब कि टोटल सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईबीआईटी, सेल्स, फिक्स कॉस्ट। सर कुछ भी नहीं दिए, सब निकालना है। तो दिया क्या हुआ है सर? ये परसेंटेज में है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, टैक्स रेट है। कौन सी ऐसी फिक्स वैल्यू दे रखी है जिसकी हेल्प से अपन अदर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कंक्रीट लेवल पे ये वैल्यू दे रखी है जिसकी हेल्प से अपन को अदर चीजें निकालती हैं। इंटरेस्ट की हेल्प से क्या क्या निकलता है सर? क्या पहले रेशियो में मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेटिंग लेवरेज में इंटरेस्ट का कुछ काम आता है क्या? नहीं आता। सर फाइनेंशियल लेवरेज में काम आता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, और पीबीटी को अपन क्या बोलते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
इसकी वैल्यू दे रखी है 3, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या इस इक्वेशन की हेल्प से ईबीआईटी की वैल्यू निकल आएगी क्या? मैं एक के लिए करता हूँ, दूसरे के लिए आप करना, ठीक है? क्या ईबीआईटी की वैल्यू निकल आएगी? सर निकल आएगी बिल्कुल। ईबीआईटी इक्वल्स टू 3 इंटू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 20,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी, ठीक है? 30,000 ईबीआईटी वैल्यू आ गई 30,000। और सर 30,000 जैसी आ गई, ईबीआईटी जैसे ही आ गया, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसकी हेल्प से, क्योंकि ऑपरेटिंग क्या होता है? कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी इक्वल्स टू 5। तो सर पहले वाले का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 5 इंटू 30,000 दैट इज और 150, 150। अब सर कंट्रीब्यूशन आ गया तो क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू आ जाएगी। भाई टोटल सेल का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%। तो टोटल सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बचा हुआ हिस्सा यानी 40%। तो सर 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स इज व्हाट? इज योर कंट्रीब्यूशन, 1.5 लाख। तो सर सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 लाख बाय 40%, दैट इज योर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख बाय 40%, 3,75,000। कितना हो जाएगा? 3,75,000। देखो सेल कितना आ गया? सर 3,75,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था? सर 1.5 लाख का आया था। ईवीआईटी कितना आया था? सर 30,000 आया था। तो जैसे ही ये सब चीज़ें आ जाएगी अपन टेबल बना लेंगे और सब चीज़ें निकल के आ जाएगी, ठीक है? टेबल बना लेंगे। तो देखो ये 3 चीज़ अपन ने निकाल ली। सर ये 2 निकल गया, ये बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजन बेस्ड ऑन लेवरेज। सर सबसे बेटर कौन सी है? अब आप प्लेन वेनिला इन दोनों को देख के आप बोल सकते हो क्या? सर इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, इसमें फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा है, तो यही होनी चाहिए बेस्ट, यही होनी चाहिए बेस्ट। सर इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है तो ये खराब है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा है तो ये अच्छी है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो बेस्ड अलग अलग बेसिस पे कमेंट करते हैं। कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सर बी को अच्छी बता रहे हैं जबकि हमको बी थोड़ी सी कम अच्छी लग रही थी फर्स्ट डेटा पॉइंट देख के। ईबीआईटी टू इंटरेस्ट रेशियो, ईबीआईटी टू इंटरेस्ट रेशियो। सर इंटरेस्ट यानी फाइनेंशियल लेवरेज को, फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर करने के लिए जो अपना प्रॉफिट है वो ज्यादा है किसमें? कंपनी बी में। 1 लाख का पेमेंट करने हैं और आपके पास प्रॉफिट कितना है? जस्ट दुगुना। सर 20,000 का पेमेंट करना है और प्रॉफिट कितना है? जस्ट 1.5 गुना। तो कौन सा बेटर हुआ? सर इसमें फाइनली प्रॉफिट भी बढ़िया बना के दे रहे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी मस्त मोटा मोटा पैसा बना के दे रहे हैं, और कवरेज भी बहुत अच्छा है, कवरेज भी बहुत अच्छा है। अपन वहां पढ़ते थे रेशियो में, कवरेज रेशियो याद है कि भाई उस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए जो ईबीआईटी है वो बहुत ज्यादा है अपने पास। पहला रीजन तो ये है। कंपनी बी हैज लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज द टोटल रिस्क ऑफ कंपनी बी इज लोअर। सर इसका टोटल रिस्क भी लोअर है, ठीक है? टोटल रिटर्न भी ज्यादा है, टोटल रिस्क भी लोअर है, तो कौन सी कंपनी बेस्ट हुई? सर कंपनी बी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज को देख के अपन कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? चलो जी, विद दिस आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में होने वाले ये क्वेश्चंस आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी जो आपके पेंडिंग क्वेश्चंस है सब मैं करवाऊंगा आपको। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, एफएम आसान है। और प्लीज़ 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 फीडबैक दो, आप कमेंट करो, आप मैसेज करो, आप पॉजिटिव नेगेटिव जो फीडबैक है, क्योंकि वो फीडबैक मेरा फ्यूल है। मेरे वीडियो में लाइक्स नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, बट एक या दो बच्चा भी जेन्युइनली कनेक्ट होकर अगर फीडबैक देता है, इट मेक्स माई डे, ठीक है? इट इज़ माई फ्यूल टू कीप कंटिन्यू, ठीक है? चलो जी बाय बाय, ऑल द बेस्ट।